अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज पढ़ेंगे लेसन 14 द लिटिल फेयर ट्री, नन्हा यानी छोटा देवदार का पेड़। इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये समझ लेते हैं कि इसमें बताया क्या गया है। देवदार का पेड़ होता है। तो एक दिन एक जादूगर जा रहा था, तो अचानक बारिश होने लगी। तो वो जो है पनाह गाह ढूंढने लगा। तो उसको ये पेड़ दिखा, तो इस पेड़ के नीचे आ गया। वो भीगने से बच गया। तो इससे खुश होकर जादूगर ने पेड़ से कहा कि तुम मुझसे 4 विशेष मांगो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। तो पेड़ ने कहा कि मेरी पत्तियां जो है वो कांटे की तरह है, सुई की तरह नुकीली हैं। तो मेरी पत्तियां मेरे बाकी दोस्तों की तरह हरी हो जाएं। तो जब वो सुबह उठता है तो उसकी पत्तियाँ हरी रहती है, लेकिन साथ में एक बकरी भी आ जाती है उस वक्त, और उसकी पत्तियाँ खा जाती है। फिर सोचती है काश मेरे पत्ते सोने के होते, तो बकरी मुझे नहीं खाएगी। जब एक सुबह उठती है तो उसकी पत्तियाँ जो होती है सोने की हो जाती हैं। तो एक आदमी आता है, उसके सारी पत्तियों को चुरा करके चला जाता है। फिर उसके बाद वो ये विश करती है कि मेरी पत्ती गिलास की हो जाए, कांच की हो जाए, ना आदमी उसको चुराएगा ना बकरी उसको खाएगी। तो एक से बजे उठती तो उसकी पत्तियाँ कांच की हो जाती हैं। लेकिन अचानक से रात को हवा चलती है और उसके सारे कांच के पत्ते वो चकनाचूर हो जाते। फिर वो विश करती है कि मेरी पत्तियाँ जैसे नुकीली पहले थी, पुरानी वाली पत्तियाँ तो वैसी मेरी हो जाए। तो फिर उसकी वो पत्तियाँ हो जाती है। इसमें इस सबक में यही बताया गया है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहना सीखो, उसी में खुश रहो। तो आपने ये स्टोरी समझ ली। अब इसको पढ़ते हैं आराम से और एक एक वर्ड का इसका माने देखेंगे। देखिए, इसको समझने का एकदम आसान तरीका क्या है कि एक एक वर्ड का इससे पहले माने मालूम कर लीजिए, अर्थ मालूम कर लीजिए, फिर इसको पढ़ना आसान हो जाएगा आपके लिए। द लिटिल फर ट्री, छोटा देवदार का पेड़, लेसन 14 है। चलिए शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं और एक एक वर्ड का माने समझते हैं। बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों। वंस ए मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम, एक बार एक जादूगर घर लौट रहा था। वंस माने एक बार, ए मैजिशियन एक जादूगर, वॉज माने था, रिटर्निंग माने लौट रहा। रिटर्न के माने होता है लौटना, ING लगा तो लौट रहा, वॉज लगा तो लौट रहा था, होम माने घर। तो एक बार एक जादूगर घर लौट रहा था, आसान है। अब आगे, ऑल ऑफ ए सडन इट बिगैन टू रेन हेवली। एक होता है सडनली यानी अचानक, एक होता है ऑल ऑफ सडन अचानक से। इसका मतलब भी वही हुआ, ठीक है। बोलने के तरीके अलग है, बात वही है। अचानक, इट बिगैन टू रेन हेवली। रेन माने बारिश, बिगैन माने शुरू हो गई, हेवली माने जोरदार, बरसना शुरू हो गई। तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। ही लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर। ही माने उसने, लुक्ड माने देखा, ठीक है। अराउंड माने चारों तरफ, उसने चारों तरफ देखा। फॉर शेल्टर पनाहगाह, छुपने के लिए जगह को देखा, ठीक है। शेल्टर माने होता है छुपने की जगह, पनाहगाह जहाँ आदमी शरण ले, ठीक है, उसको शेल्टर बोलते हैं। तो ही लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर, उसने चारों ओर देखा शेल्टर के लिए यानी पनाहगाह के लिए। एंड सॉ अ लिटिल फर ट्री, और उसने देखा एक लिटिल माने नन्हा सा, छोटा सा, फर ट्री देवदार के पेड़ को। ही रैन देयर, ही माने वो, रैन माने दौड़ा, देर माने वह वहाँ दौड़ा। एंड टुक शेल्टर, और पनाह ली, और शरण ली, ठीक है। टुक माने होता है लेना। सून इट स्टॉप रैनिंग, सून माने जल्द ही, इट माने यानी यह, यानी कि बारिश, स्टॉप माने रुक गई, रैनिंग माने बरसना, और जल्दी बारिश बरसना रुक गया यानी बारिश बंद हो गई, ठीक है।
अब आगे, द मैजिशियन सेड टू द ट्री, मैजिशियन इन जादूगर ने सेड मैंने कहा, टू द ट्री पेड़ से कहा, ठीक है। क्या कहा, थैंक यू तुम्हारा शुक्रिया, यू हैव बीन काइंड टू मी, तुमने, काइंड माने रहम किया, टू मी मुझ पर, ठीक है, तुमने मुझ पर रहम किया। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, आई माने मैं, वुड लाइक चाहता हूँ, टू रिवॉर्ड यू तुमको इनाम देना, मैं तुमको इनाम देना चाहता हूँ, ठीक है। लाइक माने चाहना भी होता है। आस्क फॉर 4 विशेज, आस्क माने होता है मांगो, क्या मांगो, 4 विशेष, 4 माने 4, विशेष माने इच्छाएं, अपनी 4 इच्छाओं के लिए मांगो, यानी अपनी 4 इच्छा मांगो, 4 ख्वाहिश जो तुम्हारी हो मांगो, ठीक है, ये 4 विश को तुम मांगो। एंड आई विल ग्रांट देम, एंड माने और, आई माने मैं, विल ग्रांट दूंगा, देम माने उनको, यानी जो तुम मांगोगे मैं उनको तुम्हें दूंगा। सेड द मैजिशियन, जादूगर ने कहा, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब आगे, the fir tree had needle-like leaves and no birds ever made their nests in it. fir tree यानी देवदार का जो पेड़ है, उसके हैड निडल लाइक, उसके पास, निडल माने होता है सुई, लाइक माने जैसा, सुई जैसा, लीव्स माने पत्तियां हैं, तो देवदार के पेड़ के पास सुई जैसी पत्तियां हैं, या ऐसे कहिए कि देवदार के पेड़ में सुई जैसी पत्तियां होती हैं। एंड नो बर्ड्स, और कोई भी चिड़िया, एवर माने कभी, मैड माने नहीं बनाता है, देर माने अपना, नेस्ट माने घोंसला, इन इट माने इस पर, कोई भी चिड़िया कभी इस पर अपना घोंसला नहीं बनाता है, कोई भी चिड़िया अपना घोंसला इस पर नहीं बनाती है। इसलिए, सो माने इसलिए, इट सैड, इसने कहा यानी पेड़ ने कहा, आई विश आई हैड, आई विश का मतलब होता है काश, ठीक है, जब ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, काश, यानी मैं विश करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं अपनी इच्छा ही बताती हूँ, यानी काश, काश आई हैड ग्रीन लीव्स, मेरे पास हरी पत्तियाँ होती। हर जगह लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं किया जाता है, कुछ जगह मुहावरतन तर्जुमा कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आई विश मैंने काश, आई हैड ग्रीन लीव्स, मेरे पास हरी पत्तियाँ होती, कैसी होती, लाइक माई अदर फ्रेंड्स, लाइक माने तरह, माई माने मेरे, अदर माने दूसरे, फ्रेंड माने दोस्तों, मेरे दूसरे दोस्तों की तरह, ठीक है। तो काश मेरे पास हरी पत्तियाँ होती मेरे दूसरे दोस्तों की तरह, लाइक माने तरह, ठीक है। लाइक माने पसंद करना भी होता है, ठीक है, कहता है ना लाइक करो सब्सक्राइब करो, तो लाइक माने पसंद करना भी होता है, लाइक माने तरह भी होता है, लाइक माने जैसा भी होता है, कई माने इसके आते हैं, ठीक है। जहाँ जो माने फिट बैठेगा वहाँ वो माना लगाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इट्स विश, इसकी इच्छा, इसकी ख्वाहिश, वॉज गारंटेड, पूरी हो गई, ठीक है। इसे जो इच्छा की थी कि मेरे पास हरी पत्तियाँ हो जाए मेरे दूसरे दोस्तों की तरह, अगली सुबह उसकी जो विश थी वो पूरी हो गई। अब क्या हुआ आगे, सून ए गॉट कैम अलोंग, सून माने जल्द ही, एक गोट माने एक बकरी, कैम माने आई, और अलोंग माने अकेले, जल्दी एक बकरी आई, अलोंग माने साथ, जल्दी एक बकरी साथ आई, एंड इट ऑल द ग्रीन लीव्स, इट माने खा लिया, ऑल द ग्रीन लीव, सारी हरी पत्तियों को, ओ डियर, ओ प्रिय, ठीक है। सेड द फर ट्री, देवदार के पेड़ ने कहा, क्या कहा, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स, काश मेरे पास सोने की पत्तियाँ होती, यानी मैं इच्छा करती हूँ कि मेरे पास सोने की पत्तियाँ हों, यानी काश मेरे पास सोने की पत्तियाँ होती। तो व्हेन द लिटिल फर ट्री वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, व्हेन माने जब, द लिटिल फर ट्री, नन्हा देवदार का पेड़, छोटा देवदार का पेड़,
woke up जागा, the next morning अगली सुबह जब, when माने जब छोटा देवदार का पेड़ जागा, it was surprised, यस हैरान हो गया, ठीक है, टू सी देख कर, क्या देख कर, द गोल्ड लीव्स सोने की पत्तियों को, सुनहरी पत्तियों को, ठीक है, सोने की पत्तियों को देखकर ये खुश हो गया, यानी इसकी जो पत्तियां थी वो सोने की बन चुकी थी। ए मैन एक आदमी, कैम आया, अलोंग साथ एक आदमी साथ आया, एंड स्टोल ऑल द गोल्ड लीव्स, और स्टोल माने चुरा लिया, ऑल द गोल्ड लीव्स सारी पत्तियों को, सारी सोने की पत्तियों को, गोल्ड लीफ सारी सोने की पत्तियों को स्टोल चुरा लिया, ठीक है। अब इसने क्या कहा, दिस टाइम इस बार, दिस टाइम माने इस बार, द फर ट्री सेड, देवदार के पेड़ ने कहा, सेड माने कहा, आई विश काश मेरे पास ग्लास लीव्स, कांच, ग्लास माने कांच, शीशा, ठीक है, कांच की पत्तियां होती, काश मेरे पास कांच की पत्तियां होती। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, आदमी ग्लास लीव्स यानी कांच की पत्तियों को डू नॉट स्टील नहीं चुराते, लोग जो हैं वो कांच की पत्तियों को नहीं चुराते हैं। एट नाइट रात को या रात में, द विंड हवा ब्लू बहने लगी, ठीक है, हवा बहने लगी, हवा बही, एंड ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, और सारे के सारे ग्लास लीव्स कांच की पत्तियां ब्रोक टूट गए, ठीक है, अच्छा सारे के सारे गिलास की पत्तियां, क्या कहते हैं, कांच की पत्तियां टूट गई रात में जब हवा बही तो। द फर ट्री सेड, देवदार के पेड़ ने कहा, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, माई ओल्ड लाइक लीव्स मेरी पुरानी सुई जैसी पत्तियाँ, आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ कि मेरी पुरानी सुई जैसी पत्तियाँ बैक वापस, ठीक है, यानी कह रही कि मैं वापस अपनी सुई जैसी पत्तियाँ चाहता हूँ, मैं वापस अपनी सुई जैसी पत्तियाँ चाहता हूँ, एकदम आसान है। सो इसलिए, डैट माने कि, इसलिए क्यों चाहता हूँ, इसलिए कि, सो माने इसलिए, डैट माने कि, इसलिए कि, गोट्स यानी बकरियाँ, डू नॉट ईट देम, डू नॉट ईट नहीं खाते हैं, देम माने उनको, यानी सुई जैसी जो पत्तियाँ होती हैं उनको नहीं खाते, तो बकरियाँ जो होती हैं वो सुई जैसी पत्तियों को नहीं खाती हैं, ठीक है। तो तर्जुमा क्या होगा, इसलिए कि बकरियाँ उनको नहीं खाती हैं। मैन कैन नॉट, आदमी, मैन कैन नॉट स्टील देम, आदमी उनको नहीं चुरा सकता है, आदमी उनको नहीं चुरा सकता, स्टील में चुराना, ऊपर आया था स्टोल, ये स्टील, दोनों मतलब एक ही स्टील, ये फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म होगा, दे उनको नहीं चुरा सकता। एंड विंड कैन नॉट ब्रेक देम, और हवा कैन नॉट ब्रेक, ब्रेक माने होता है टूटना, तोड़ना, और हवा उसको नहीं तोड़ सकती है, ठीक है, ऊपर ब्रोक आया था, यहाँ ब्रेक, मतलब वही है। द ट्री वेंट टू स्लीप, पेड़ सो गया, ठीक है, वेंट टू स्लीप यानी सो गया। व्हेन इट वोक अप, जब यह वोकअप जागा, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जब यह वोकअप जागा, इट्स सिंडल लाइक लीव्स, इसकी सुई जैसी पत्तियाँ, वर माने थी, बैक अगेन फिर वापस, यानी इसकी सुई जैसी जो पत्तियाँ थी वो फिर वापस मौजूद थी, फिर वापस आ गई थी, वर बैक अगेन यानी फिर से वापस आ गई थी। यहाँ पर आगे के लिए कम वर्ड नहीं आया, लेकिन मतलब वही है, सेंस वही कहना चाह रहे हैं कि इसकी जो सुई जैसी पत्तियाँ थी, वर बैक अगेन वापस से थी मतलब वापस से मौजूद थी, यानी फिर से आ गई थी, ठीक है। यू शुड बी हैप्पी, यू माने तुम्हें, शुड माने चाहिए, बी माने होना, हैप्पी माने खुश, तुम्हें खुश होना चाहिए, विथ माने साथ, व्हाट माने जो, यू व्हाट माने क्या भी होता है, लेकिन जब जुमले के बीच में तो व्हाट माने जो भी होता है, यू माने तुम्हारे, है माने पास, जो तुम्हारे पास हो, तुम्हें खुश होना चाहिए उसके साथ जो तुम्हारे पास हो, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम्हें उसके साथ खुश रहना चाहिए, तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए
उसके साथ जो तुम्हारे साथ है, ठीक है, अपने पास जो भी है उसी में तुम्हें खुश रहना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर नीचे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, देखिए इस इंग्लिश को पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो भी आपको मुश्किल वर्ड लगे, कठिन लगे, उसको लिख लीजिए, ठीक है, और उसका फिर अनुवाद मीनिंग उसके सामने लिखिए और उसको याद करिए। अब इसी चैप्टर में जो भी आपको हार्ड वर्ड लगे इसको अंडरलाइन कीजिए और इसके बाद उसके सामने उसका मीनिंग चैप्टर को पढ़ के या फिर गूगल से ट्रांसलेशन करके या अपने उस्ताद से, टीचर से पूछ के लिख लीजिए और इसको याद करिए, तो मेहनत करिए, फिर ये चीज़ आपको आसान हो जाएगी। वर्ड की मीनिंग आपको मालूम रहेगी तो फिर सेंटेंस का तर्जुमा ट्रांसलेशन आपको आसानी से आ जाएगा। यही तरीका है पढ़ने का, ठीक है, सीखने का। तो मैजिशियन यानी कि जादूगर, मैजिशियन यानी कि जादूगर। रिवॉर्ड यानी इनाम, पुरस्कार। विश यानी इच्छा, ख्वाहिश। सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित हुआ, ये किससे बना है, सरप्राइज से बना है, यानी आश्चर्यचकित होना। स्टोल यानी चुराया, मैंने बताया था ऊपर, उसी से क्या बना है, स्टील, चुराना। स्टील ये रूट वर्ड, ये असल वर्ड ये है, इसी से बना है स्टोल, ठीक है। और ब्रोक, इसका मतलब टूट गया, ये ब्रेक से बना है, असल ये है, इससे बना है ये, ठीक है। इसका मतलब ब्रेक बना होता है टूटना, इसी से बना है ब्रोक, टूट गया, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है वर्ड मीनिंग को, जैसे मैंने पढ़ाया है, और एक एक लाइन का एक एक वर्ड का आपको माने याद करना है। जो मुश्किल लगे उसको कापी में लिख के उसका मीनिंग लिख के उसको याद करिए, ठीक है। और बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए ये चैप्टर आपको। और अब कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।